ओके तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो इसमें हमें सॉलिबिलिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं और इन्हें चेक करके हमें बताना है कि ये सही है या गलत। तो इसमें हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स और सॉलिबिलिटी। अगर हम बात करें बेटा, सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट जब भी लगता है इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है, और अगर वो इक्विलिब्रियम सॉलिबिलिटी का है तो अगेन बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीज होगी, और ऑप्शन ए जो है वो हम टिक करेंगे ट्रू। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। अब बेटा जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है KSP, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी कि ये कॉमन आयन इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अगर हम बात करें बेटा थर्ड स्टेटमेंट की, कि सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन अमोनिया इज ग्रेटर देन ऑफ प्योर वाटर, तो अगर हम बात करें बेटा AgCl की, तो वाटर में ये कुछ इस तरह से ब्रेक होता है, वाटर में ये कुछ इस तरह से ब्रेक होता है, ना तो इसमें कोई ऑड आयन इफेक्ट लगता है ना ही कोई कॉमन आयन। लेकिन जैसे ही आप इसको अमोनिया की प्रेजेंस में, जैसे ही आप इसको अमोनिया में डिसॉल्व करते हो बेटा, तो अमोनिया जो है Ag प्लस के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, AgNO3 का होल ट्वाइस प्लस, और इसकी वजह से Ag प्लस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे Ag प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है और सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब अमोनिया की प्रेजेंस में AgCl की सॉलिबिलिटी वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और यही लिखा है हमारे थर्ड स्टेटमेंट में, यानी कि स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल सही है, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी।